अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं और वली भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज की वीडियो में जो है एक मज़ेदार सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ और ये भी बच्चों को जो है वो फेवरेट होगी इंशाल्लाह। आप बनाएंगे तो बच्चा जो है वो इंशाल्लाह इसको ज़रूर जो है वो शौक़ से खाएगा। और सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि ये हेल्दी इंग्रेडिएंट से बनती है। और दूसरी बात इसकी सबसे अच्छी ये है कि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो शामिल हैं वो आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं, आपके घर में सबके घर में इजीली पड़े होते हैं। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से ही बनाएं। कोई जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपको स्पेशल जब लानी पड़ती है तो फिर वो आइडिया जो है वो स्किप होता रहता है, आप नहीं बनाते, उसको भूल जाते हैं। और ये सबके घर में, मुझे यकीन है कि सबके घर में ये चीज़ें मौजूद होती हैं। इससे जो है ये बहुत ईजी तरीके से बनती है। और ख़ास तौर पे जैसे फ्रूट्स आते हैं तो जो केला होता है उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है, बहुत जल्दी जो है वो राइप हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इसकी सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि अगर केला जो है वो ज़्यादा राइप है, जिसे आप कहते हैं ज़्यादा गला हुआ है, तो वो ज़्यादा मीठा हो जाता है। और उसे जो है बल्कि इस रेसिपी के अंदर प्रेफरेबल जो है वो आपका जो है वो ज़्यादा जो गला हुआ जो ज़्यादा राइप केला है वो, उससे ये रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। इनको बनाना या एग पैनकेक्स भी कहते हैं और आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो टोटली जो है आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से भी बनाना चाहें उस तरीके से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी इससे कम भी रख सकते हैं। इसका कोई जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इतनी क्वांटिटी रखनी है। तो आपने, आपके घर में जो है बनानास जैसे ही आते हैं तो आप उनको जैसे फ़्रेश आते हैं फ़्रेश से भी बना सकते हैं। और अगर बनाना थोड़े राइप हो गए हैं, थोड़े जैसे पक गए हैं ज़्यादा, तो उनको भी आप इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 से 2 बनानास चाहिए होंगे और मैं इसके अंदर थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ इसके अंदर जो है वो मैं जो गंदम का आटा होता है वो उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो सूजी को भी स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इन्हें बच्चों के लिए बना रहे हैं तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक और जितनी ज़्यादा जो है वो चीज़ हेल्दी हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर आटा ही कोशिश करना है जो घरों में इस्तेमाल हो। और अगर आप चाहें तो मैदा ऐड कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए भी है, टॉडलर्स के लिए, और आप एडल्ट्स के लिए भी बना सकते हैं। तब चाहे तो आप इसमें मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 एग्स को इसमें क्रैक करके जो है वो अंदर उनको अच्छे से बीट कर लेना है आपने। फिर उसके अंदर आपने जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को फिर डालना है आपने। इसके अंदर जो है वो आटे को डालकर उसको विस्क कर लेना है अच्छे तरीके से। और ये जो है आटा कोई भी हो सकता है, ऑप्शनल है, इसे आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। चाहे तो अगर आप सिर्फ सूजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सिर्फ सूजी का इस्तेमाल भी आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ और ये मैंने बस अंदाज़े से जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए। स्पेसिफिक मेजरमेंट्स मैं इसके अंदर नहीं रखती। जिस तरीके से भी मुझे लग रहा होता है कि अब मेरा बैटर जो है वो सही है, इससे अच्छा बन जाएगा, तो मैं अंदाज़े से इसको कर लेती हूँ। तो अब इसके बाद जो है वो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर उसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसके अंदर डालूँगी। और ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा दूध इसके अंदर मैंने डाला है और उसके बाद मैंने इसको जो है वो मिक्स आउट करना है। और ये दूध डालने से क्या होता है कि ये जो है ना सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं इसको बनानास को जो है वो अच्छे तरीके से मैश कर लिया। कोई भी कोशिश करें कि उसके अंदर लंप ना रहे, अच्छे तरीके से मैश बनानास को आप इसके अंदर डालें। और बनानास जो है वो राइप होने चाहिए। उससे क्या होता है कि ये शुगर की रिप्लेसमेंट भी हो जाते हैं, यानी इसमें आपको शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती और ये एक हेल्दी वर्जन बन जाता है। फिर अगर आप इसमें शुगर ऐड करते हैं तो बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि 1 ईयर से छोटे बच्चों को शुगर्स जो है वो नहीं देनी चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए क्योंकि इसके जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। अब इसको जो है वो अच्छे तरीके से आपने मिक्स आउट कर लेना है और फिर थोड़ा सा दूध इसके अंदर ऐड कर लेना है, यानी जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो उतना ज़्यादा ऐड कर लें और फिर चेक कर लें बैटर अगर सही बन गया तो फिर उसके बाद आप इसको स्प्रेड कर लेंगे पैन के ऊपर। कोई भी पैन आप ले लें
चाहे तो आप इसके अंदर कोई नट्स का पाउडर भी डाल सकते हैं इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे वैसे ही है चीज़ें जो है वो नहीं खाते, अक्सर बच्चों का टेस्ट डेवलप नहीं होता, वो इस तरीके से हेल्दी चीज़ें नहीं खाते। तो इस तरीके से पैन केक्स और इस तरीके की चीज़ें बना के आप बच्चों को दे सकते हैं, ताकि जो भी हेल्दी चीज़ें आप उनको खिलाना चाहते हैं बच्चों को पता भी ना चले, और इस तरीके की मज़ेदार रेसिपीज़ अपने बच्चों को बना कर दें। ये नाश्ते के लिए भी बेस्ट है, किसी भी टाइम आप दे सकते हैं, लंच डिनर या ब्रेकफास्ट किसी भी टाइम आप दे सकते हैं। और इसको जो है वो आप कोशिश करें कि आप जो है वो फ्रेश बनाएं और फ्रेश बना कर ही बच्चों को उसी वक्त दे दें, क्योंकि फ़्रेश चीज़ की एक अलग ही बात होती है। अगर आप जो है वो चीज़ को रख देते हैं तो उसका एक तो टेस्ट भी उस तरीके से नहीं रहता, और बच्चे जो है वो छोटे बच्चे को मेरे ख्याल से फ़्रेश चीज़ ही देनी चाहिए। तो ये बेटर आप बना के इसको रखने की ज़रूरत नहीं होती, आप फ़ौरन से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने थोड़ा सा इसके अंदर एक अपनी तरफ से चेंजिंग की थी, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर क्रीम और एक चुटकी आप इसके अंदर कोको पाउडर की डालकर उसको मिक्स कर लें। तो जब आप पैनकेक्स बना लेंगे तो इसको स्प्रेड के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध डाला है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए, और ये आप स्प्रेड के तौर पे जो है ना अपने पैनकेक्स के ऊपर लगा सकते हैं। उससे भी क्या होगा कि एक टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर आएगा। ये स्प्रेड भी मैंने रेडी करके अलग से रख लिया था। अब मैंने क्या किया था कि एक तवा या पैन कोई भी आप गरम कर लें अच्छे तरीके से, और इस तरीके से चम्मच से आपने क्या करना है, इनको स्प्रेड कर लेना है तवे के ऊपर, या जो भी आपका पैन है उसको इस तरीके से एक एक चम्मच डालते जाना है। क्योंकि मैंने तो अपने बेबी को देना है, अगर आपने एडल्ट्स के लिए बनाना है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी बड़े चम्मच के साथ डाल के भी आप इसको स्प्रेड कर सकते हैं। आँच आपने इसमें मीडियम से लो रखनी है ताकि जो है वो नीचे से जल ना जाए, क्योंकि ये जो है वो इनका ख़तरा होता है कि ज़्यादा जल ना जाए। तो अगर कोई चीज़ जली जली हो तो उसका फिर टेस्ट जो है वो मज़े का नहीं लगता। अब क्या एक साइड अगर थोड़ी सी आपको लगे कि आप थोड़ी कुक हो गई है तो आपने इस तरीके से साइड को पलट कर चेक कर लेना है, और आँच जो है वो मीडियम से लो रख के आपने ये सारा प्रोसेस करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आँच पे आपने इसको पकाना है। उससे क्या होगा कि ये जो है वो अंदर से इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा, कच्चा नहीं रहेगा, तो उसका टेस्ट जो है वो फिर अच्छा लगेगा, बच्चे को खाने में भी आसानी होगी। इस तरह की जो इजी रेसिपीज़ होती हैं उनको बनाना भी आसान होता है, और उस पर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और आप जो है वो ये कोई डिफरेंट चीज़ अपने बच्चे को देते हैं तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार बार दे रहे हैं तो बच्चों का जो है वो ज़ाहिर है टेस्ट बड्स उसके आदी हो जाते हैं, और एक टाइम पे बच्चे फिर उसको रिजेक्ट करने लग जाते हैं। जब आप इतनी मेहनत से कुछ बनाते हैं बच्चे रिजेक्ट करते हैं तो फिर बहुत अफसोस होता है। ये जो फिर मैंने स्प्रेड बनाई थी क्रीम से, आप इसके अंदर चाहे तो कोई भी हलीब क्रीम या कोई भी क्रीम इसको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सिंपल बालाई भी आप दूध से उतार के उसके अंदर भी इस तरीके से, चाहे तो सिंपल बालाई इसके ऊपर लगा सकते हैं। कोको पाउडर अगर घर में अवेलेबल नहीं है तो आप ना डालें, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस एक एडिशनल स्टेप मैंने किया था कि चलो थोड़ा इससे जो है वो और सॉफ्ट हो जाएंगे। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट बनते हैं, अगर आप एज इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और बच्चे को बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे बेटे को भी जो है वो ये बहुत पसंद है, और अब मैं कोशिश करती हूँ कि अक्सर मैं उसको खुद ही खिलाती हूँ हाथ से, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ जो इस तरह की चीज़ें हों जो वो हाथ में पकड़ के इजीली खा लेता है तो उसको खुद ही डायरेक्ट दे दूँ ताकि वो खुद खा ले और उसको भी आदत हो। ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। आई नो इससे मेस क्रिएट होता है, और ये तो क्योंकि इस तरह की चीज़ है कि ये वो आराम से बैठ के खा सकता है, लेकिन अगर कोई इस तरह की रनी कंसिस्टेंसी वाली चीज़ है, ये भी अब आपको नज़र आ रहा होगा, मेस क्रिएट होने वाला है। आपका काम ज़रूर बढ़ जाता है और मेस भी क्रिएट होता है, लेकिन बच्चे को खाने की आदत जो है वो डेवलप हो जाती है। अगर आप उसको खुद खिलाते रहेंगे, खुद ही स्पून फीडिंग करते रहेंगे तो बच्चे को कभी भी खुद से खाने की आदत डेवलप नहीं होगी, और वो हम आपसे हमेशा डिमांड करेगा कि आप ही उसको बिठाकर खुद से खिलाएं। और आपको क्या होगा, फिर आपको मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि ज़ाहिर है हर किसी की डिफरेंट होती है रूटीन। आपके अगर और बच्चे भी हैं तो ज़ाहिर है उनको भी तवज्जो देनी होती है। तो अगर छोटा बच्चा है वो खुद से उसको खाने की आदत जो है वो आपको लाजमी डालनी चाहिए। जब भी आप साथ बैठें उसकी या तो एक हाई चेयर होती है, अगर हाई चेयर नहीं है तो वैसे ही उसको अपने साथ बिठाएं या अपनी लैप में बिठा के, गोद में बिठा के उसको जो है वो आपको उसके सामने रखनी चाहिए प्लेट, ताकि वो खुद से उसको ग्रैब करे, उसको खुद से खाने की उठाने की आदत हो जाए। वरना आपको हमेशा से ये करना पड़ेगा तो फिर आपको क्या होगा कि बहुत मुश्किल पेश आएगी। थोड़ा बहुत चाहे आप दिन में, अगर किसी दिन टाइम नहीं है तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आप ये चीज़ ज़रूर ट्राई करें, जिस दिन भी आप फ्री होते हैं। तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।